नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। हम चला रहे थे कक्षा 9 की पुस्तक समकालीन भारत की एक सीरीज। इसकी सारी यूनिट्स की एक सीरीज आएगी। यूनिट फर्स्ट हो चुकी है जिसके एमसीक्यू आप देख सकते हैं। एमसीक्यू फॉर्म में है लेकिन इसमें पूरे पाठ का निचोड़ है, पूरे पाठ का सार है। आज यूनिट 2 का पार्ट 2 लेके आ रहे हैं, भारत का भौतिक स्वरूप, और इसका स्रोत है एनसीईआरटी। पार्ट फर्स्ट हम लेके आए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। ऑप्शन ए महान हिमालय या आंतरिक हिमालय में। क्या महान हिमालय या आंतरिक हिमालय में है? ऑप्शन बी है शिवालिक में। ऑप्शन सी है ट्रांस हिमालय में। और ऑप्शन डी है मध्य या लघु हिमालय में। तो ये न महान हिमालय में स्थित है, न शिवालिक हिमालय में, न ट्रांस हिमालय में। ये स्थित है मध्य एवं लघु हिमालय में। अब देख लेते हैं इनकी स्थिति को। ये देखिए कश्मीर घाटी, ये ग्रीन से दिखाई गई है। और ये है कांगड़ा घाटी, कुल्लू मनाली कांगड़ा हिमाचल में है। और ये है यहाँ से यहाँ तक। तो ये मध्य एवं लघु हिमालय है। ऊपर कौन सा है? महान हिमालय है, ये वाला महान हिमालय है, ग्रेटर हिमालय। ये मध्य एवं लघु, और नीचे क्या है? शिवालिक रेंज है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, मध्य एवं लघु हिमालय में। व्याख्या देख लेते हैं। मध्य या लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है, जैसे कि मंसूरी। मंसूरी कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। यहाँ पे मंसूरी, यहाँ पे है मंसूरी। नैनीताल, इधर नैनीताल है। रानीखेत जैसे पर्यटन स्थल लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। ये सही है, बिल्कुल सही है। ये पर्वत श्रृंखलाएं असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये पर्वत श्रृंखलाएं असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये भी बिल्कुल सही है। चलिए देख लेते हैं। ये शिवालिक रेंज जो ग्रीन से दिखाई गई है, ये है शिवालिक रेंज, और ये असंपीड़ित अवसादों से बनी है। व्याख्या देख लेते हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। कथन ए और कथन बी दोनों सत्य हैं। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। ये बिल्कुल आउटर रेंज है, शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक है। ये पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय, महान हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनी है। जो महान हिमालय से जो सिंधु है, सतलज है, झेलम है, चेनाब है, नदियां गंगा यमुना, जो नदियां जो अवसाद लाती हैं, ये मैदान उससे बने हुए हैं। ये घाटियां बजरी जो मोटे छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जलोढ़ मोटी परत से ढकी हुई है। जलोढ़ मोटी परत से ढकी हुई है। यहाँ नदियां विलुप्त हो जाती हैं और फिर आगे चल के जो नदियां हैं वो मैदानों में निकल आती हैं। अगला है हमारा, निम्न हिमाचल शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं? निम्न हिमालय और शिवालिक क्या करीबा कहते हैं? नहीं। दून कहते हैं? जी दून कहते हैं। ये भी गलत है, दो आप भी नहीं कहते हैं। अब देख लेते हैं। निम्न हिमालय और शिवालिक, ये निम्न ये शिवालिक है और ये लघु या नम्न हिमालय है। और यहाँ है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। तो क्या कहते हैं? दून कहते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है जैसे कि देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा, भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नहीं, गंगा एवं सिंधु नहीं,
गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी हमारा सही है। देख लेते हैं। देखिए ये सिंधु नदी का क्षेत्र है, इंडस रिवर का है, ये गंगा वैली का क्षेत्र है और ये ब्रह्मपुत्र का है। तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो भारत का जो उत्तरी नॉर्दर्न प्लेन है वो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान से, नदी प्रणालियों के मैदानों से मिलकर बना है। व्याख्या। भारत का उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। ये मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, इससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ और ये विश्व के उपजाऊ मैदानों में आता है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। नेक्स्ट है, नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का क्या है? दो मतलब दो और आब का अर्थ होता है पानी, या दो नदियों के बीच का भाग। ऑप्शन ए हमारा सही है। नदी मुहाने द्वारा निर्मित गलत है। नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र गलत है। नदियों द्वारा बनने वाले अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियां गलत है। अब देख लेते हैं दोआब। एक पंजाब का दोआब का हमने एग्जाम्पल लिया है। यहाँ ब्यास रिवर है और इधर सतलज रिवर है, ये इधर से निकल के आई है और इनके बीच की जो भूमि है क्या कहलाती है? दोआब। और सबसे ज्यादा दोआब जो है वो पंजाब में ही है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दो शब्दों से मिलकर बना है, दो अर्थात, और आब का अर्थ है पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पंज अर्थात पांच, आब का अर्थ है पानी, यानी कि पंजाब का है पांच। पंजाब के मैदानों में दोआबों की संख्या, और दोआबों की संख्या जैसा कि हम बता चुके हैं पंजाब के मैदानों में सबसे अधिक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले